अरे त्रिलोकी चाचा, कहाँ जा रहे हो? जंग पर जा रहा हूँ, फसल के दुश्मनों को सबक सिखाने। फसल के दुश्मन? यानी हमारी फसल के कीट, खरपतवार, बीमारी, ये हमारी फसल के दुश्मन। हाँ चाचा, वो तो है। तो तुम बिना हथियार और तैयारी के ऐसे ही लड़ लोगे? हथियार है ना इस डब्बे में, बस इसे हाथों से खेतों में डालना है और दुश्मन भाग जाएंगे। बड़े भोले हो त्रिलोकी चाचा। कभी जंग पर जाने वाले सैनिक को देखा है? हाँ, देखा है। तो क्या वो यूं ही उठकर चल देते हैं दुश्मनों से लड़ने, बिना तैयारी के? बाकायदा ड्रेस पहन के बुलेट प्रूफ जैकेट में होते हैं, खुद की सुरक्षा का खास ख्याल रखते हैं। और आपको देखो, न हाथों में दस्ताने हैं, न मुंह पर कपड़ा, बस चल दिए डब्बा उठा के। कीटनाशक डालने में कैसी सुरक्षा? बस डालने के बाद हाथ धो लो। नहीं चाचा, यही तो हम गलती करते हैं। कीटनाशक बहुत जहरीले होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने से पहले बहुत सुरक्षा और सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे घोल बनाते समय पूरा शरीर ढका होना चाहिए, हाथ में दस्ताने हों और चेहरे पर मास्क, कैप, एप्रन और फुल पैंट पहना हो। हमेशा आंख, नाक, कान और हाथों पर कीटनाशक धुलने से बचना चाहिए। बस इतनी सी बात, चलो अभी किए देते हैं। चाचा, बस इतना ही नहीं, कीटनाशक खरीदते समय ध्यान रहे कि केवल अधिकृत डीलर से ही कीटनाशक खरीदें। आपके खेत के क्षेत्र के हिसाब से जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। खरीदते वक्त मानक लेबल, बैच नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और निर्माण और एक्सपायरी की तारीख और पैकिंग सील जरूर देखें। अरे, इन सब बातों पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, बस सील लगा हुआ डब्बा देख लेते हैं। और भी बहुत कुछ है ध्यान रखने को। यही कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे, ये तो हम जानते हैं। चाचा, ये तो ठीक है। कीटनाशक को संरक्षित करते समय भी बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कीटनाशक घर से दूर अलग जगह पर रखा हो, कीटनाशक को असली डब्बे में ही रखें और सूर्य की रोशनी और बारिश से दूर सुरक्षित रखें। अरे किशन, तू तो बहुत होशियार है। अब जब इतना सब ध्यान रखना है तो उपयोग करने का तरीका भी बता दो। चाचा, ये हुई ना बात। अब सुनो, कीटनाशक के उपयोग के समय ध्यान रहे कि उसे ले जाते समय सबसे अलग और अच्छी तरह संभाल कर रखें। कीटनाशक का घोल हमेशा साफ पानी में ही बनाएं और सबसे खास बात, डब्बे पर लिखे सभी निर्देश को ध्यान से पढ़ें। आवश्यकता के अनुसार और लिखे हुए निर्देश के अनुसार ही घोल बनाएं। इस बात का तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। बहुत बढ़िया चाचा। और हाँ, ध्यान रहे घोल को टैंक में भरते समय ढुलने ना दें। अब छिड़काव कैसे करना है वो भी बता ही दो। हाँ चाचा, घोल के छिड़काव के लिए सही मशीन, जैसे कीटनाशक और खरपतवार नाशक के लिए अलग अलग स्प्रेयर और साइज के नोजल का चुनाव करें। घोल के छिड़काव के समय ध्यान रहे कि बताए गए डोज का दिन के समय कम तापमान में हवा के रुख की ओर ही छिड़काव करें। कीटनाशक के बारे में इतना तो हमने कभी सोचा ही नहीं। यही नहीं चाचा, स्प्रे के बाद स्प्रेयर बाल्टी को अच्छी तरह साबुन से साफ करें। स्प्रे के तुरंत बाद खेत में जानवर या किसी इंसान को आने ना दें। छिड़काव के बाद तक कई विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जान जाने का भी खतरा है। जैसे उपयोग के बाद बचा हुआ घोल और खाली डब्बा पत्थर या किसी धातु से मोड़कर खेत और जल स्रोत से दूर मिट्टी में गाड़ दें। अपने हाथों, मुंह को साफ पानी से और साबुन से अच्छी तरह धो लें। अगर शरीर पर कोई जहर का प्रभाव या लक्षण दिखाई दे तो तुरंत प्राथमिक उपचार करें और मरीज को डॉक्टर को दिखाएं और कीटनाशक का डब्बा भी दिखाएं, जिससे उन्हें उपचार में मदद मिल सके। क्या बात कही किशन, हमें तो ये सब मालूम ही नहीं था। अब मैं अपने खेत में कीटनाशक या खरपतवार नाशक का उपयोग करने से पहले सावधानी रखूंगा।